दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, न पक्ष न विपक्ष वल्ली निष्पक्ष। आज की इस वीडियो में जो भी खबर आपको मिलेगी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं हमेशा आपको सही सटीक जानकारी से रूबरू कराता हूं। मेरा काम रहता है कि आप तक सही जानकारी पहुंचे, आप गुमराह होने से बच जाएं, क्योंकि गोदी मीडिया के माध्यम से कई प्रकार की अफवाहें उड़ाई जाती हैं और आपको विस्तार से कुछ भी नहीं बताया जाता है। समाचार पत्रों में जो कुछ लिखा होता है सब सही नहीं होता है, जो सही होता है आपको पता नहीं होता है। इसलिए मैं आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाने का प्रयास करता हूं। तो यूपी, बिहार सहित अन्य राज्यों की खबरें अगर आपको चाहिए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी प्रतिदिन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। सबसे पहले मैं बात करूंगा राजनीतिक मुद्दा, भर्ती परीक्षाओं से संबंधित खबरों के बारे में। पहली खबर है पोलिंग बूथ को लेकर। जैसा कि आपको मालूम होगा कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 बहुत ही नज़दीक है। आज आचार संहिता लग चुका है, वोटिंग होनी है, लेकिन जो पोलिंग बूथ पर एजेंट होंगे उन्हें कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए डबल डोज लगवाना ज़रूरी होगा, यानी कि कोविशील्ड या कोवैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी चाहिए, तभी आप पोलिंग एजेंट बन सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि इस बार कोविड संक्रमण को देखते हुए चुनाव में कुछ नए दिशा निर्देश दिए गए हैं। पोलिंग एजेंटों को कोविड टीके की दोनों डोज लगवानी जरूरी होगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, प्रत्येक बूथ पर हर उम्मीदवार का पोलिंग एजेंट होता है, बस्ता लगता है, जिसमें 1 से लेकर 4 तक लोग रहते हैं। ऐसे में सिर्फ समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी समेत 2-4 और प्रत्याशी जोड़ लें तो 4018 बूथों के लिए 48,000 एजेंट लगेंगे। इस बार जितनी संख्या में नामांकन पत्र लेकर प्रत्याशी जा रहे हैं उनको देखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारियों को लग रहा है कि एजेंटों की संख्या इससे अधिक हो सकती है। तो अगर आपको कोरोना से बचना है, अगर आप कोरोना रहित चुनाव करवाना चाहते हैं तो फिलहाल चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करिए और कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाकर ही एजेंट बने, अन्यथा ना बने। अगली अपडेट है एडेड डिग्री कॉलेजों को लेकर। एडेड डिग्री कॉलेजों में खाली हैं 4500 से अधिक पद। आपको बता दें कि सूबे के अशासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों के 4500 से अधिक पद खाली हैं। शिक्षकों के अभाव में पठन पाठन विपरीत दिशा में जा रहा है, प्रभाव बहुत बुरा पड़ रहा है, शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है, लेकिन खाली पदों को भरने के लिए अधिकारियों की सक्रियता नजर नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों पर भर्ती निकाली है। इसकी लिखित परीक्षा हुए 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन परिणाम जारी नहीं हुआ है। वहीं उच्च शिक्षा निदेशालय ने नई भर्ती के लिए अधियाचन तैयार करने की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं किया है। ऐसी स्थिति में नई भर्ती निकलने की दूर दूर तक संभावना नहीं है। तो आखिरकार भर्ती कब तक आएगी जो रिक्त पद है? तो मैं आपको बता दूं कि चुनाव से पहले तो कुछ भी नहीं होना है और परिणाम भी आ जाए तो ज्वाइनिंग भी नहीं होनी है। किसी भी आयोग और किसी भी बोर्ड के द्वारा 10 मार्च के पहले किसी को ज्वाइनिंग नहीं दिया जाएगा। यह मेरा चैलेंज है और मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ, जानकारी कलेक्ट करने के बाद दे रहा हूँ। अप्रैल माह से ज्वाइनिंग मिलनी शुरू हो सकती है। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है, अगर सरकार रिपीट होती है तो क्या स्थिति होगी, नहीं रिपीट होती है तो क्या स्थिति होगी। सरकार रिपीट होती है तो भी 2023 में आएगी और 2023 में कब आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो भर्ती के लिए 2023 तक का इंतजार करना पड़ेगा। सरकार नहीं रिपीट होती है तब भी दिसंबर लास्ट और 2023 तक जा सकता है। तो इसी प्रकार की जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। तो आपको वेट करने के अलावा कुछ भी नहीं है। जब तक आप वेट नहीं करेंगे तब तक कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, इसलिए आप वेट करिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप पढ़िए और वेट करिए। एक और महत्वपूर्ण खबर है बजट को लेकर। जैसा कि आपको मालूम होगा कि चुनाव के मद्देनजर बजट जो पेश किया गया उसमें कुछ खास देखने को नहीं मिला। मैं कई बिंदुओं पर बात करूंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। बजट में आयकर स्लैब न बढ़ने से कर्मचारी नाखुश हैं। आपको बता दें कि आम आदमी व कर्मचारियों के हित में नहीं है बजट, ऐसा कर्मचारियों का कहना है। पुरानी पेंशन बहाली पर चर्चा तक नहीं, ऐसा कर्मचारियों का कहना है। स्लैब नहीं बदला, बजट
निराशाजनक, या कर्मचारियों का कहना है कर्मचारियों के लिए बजट में कुछ भी नहीं है। कर्मचारियों का कहना निजीकरण को बढ़ावा देना जनहित में नहीं है, यह मैं भी मानता हूँ। निजीकरण करना जनहित में नहीं है। जब एक के पास सारी संपत्ति हो जाए, मान लीजिए आपके परिवार में आप हैं, आपके 2 भाई 3 भाई हैं, कदाचित कोई ऐसी घटना घट जाए कि आपके पिताजी एक भाई को सब कुछ कर दें और 2 भाई बैठे रहें, तो क्या 2 भाई की वैल्यू होगी? नहीं होगी, उसकी स्थिति नाजुक हो जाएगी। तो यही निजीकरण की स्थिति होगी। जब एक ही हाथों में सब कुछ जाएगा, 2 हाथों में सब कुछ जाएगा, तो पूरी जनता परेशान रहेगी। वही अंग्रेजों वाला हाल होगा जो बार बार लोग करते हैं, कहते भी हैं, चर्चाएं भी होती हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं? सरकार के आगे कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन कुछ अंधभक्त हैं जिनको मज़ा आ रहा है, मज़ा के बाद सज़ा मिलता है। तो अभी मज़ा आ रहा है, उसके बाद सज़ा मिलेगा, तब उनकी आंखें खुलेंगी तो बहुत देर हो चुका होगा। इस जो भी बजट में कहा गया है बहुत अच्छा नहीं है। बजट में संशोधन की मांग भी की गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में नहीं मिला बढ़ावा, यानी कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसमें कोई बढ़ावा नहीं मिला है, जो कि ज़रूरी है। शिक्षा स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान होना चाहिए। अगली अपडेट है, योगी जी हमेशा एक ही बात करते हैं कि विकास और बुलडोजर साथ साथ चलेगा। मैं तो कहता हूं कि रोजगार पर कब बोलेंगे, सरकारी नौकरी पर कब बोलेंगे, विकास किस क्षेत्र में विकास करेंगे, बुलडोजर किस क्षेत्र में विकास करेंगे, या आम जनता के लिए कुछ विकास करेंगे? आज तक जितना भी स्टेटमेंट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा आया है, सरकारी नौकरी पर नहीं आया, बेरोजगारी पर नहीं आया। और मैं आपको बता दूं, अगर इंटरव्यू में खुद एंकर के द्वारा यह पूछना लिया जाए कि आपने कितनी नौकरियां दी या नौकरी के बारे में, तब तक मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं बोलते। इसका मतलब है कि सब कुछ संविदा होने वाला, आउटसोर्सिंग होने वाला है। धीरे धीरे करके सब कुछ निजी क्षेत्र में झोंक दिया जाएगा। जिस तरह से स्टेटमेंट आ रहे हैं और जिस तरह से प्रचार प्रसार हो रहे हैं, एक बार भी नई भर्ती या सरकारी नौकरी या रोजगार पर बात वर्तमान सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है। बस बुलडोजर, बस गिराने की बात की जा रही है, बनाने की बात नहीं की जा रही है। एक और महत्वपूर्ण खबर है, बजट को लेकर मध्यम वर्ग को झटका, आयकर नहीं घटा। तो मैं आपको बता दूं, यह मध्यम वर्ग के लिए बजट नहीं था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बजट को देखते हुए जनता खुश नहीं है। अगली खबर बजट को लेकर है, योजनाओं का लाभ बड़े वर्ग को मिलेगा। बड़े वर्ग को यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको बजट के संबंध में पूरी जानकारी चाहिए तो कल के न्यूज़ को आप देख सकते हैं। जब बड़े वर्ग को दिया जाएगा तो हम लोग पूरी बातों को इसी शब्द से समझ लिए होंगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। एक और महत्वपूर्ण खबर है, अगले 3 वर्षों में चलेंगी 400 वंदे भारत ट्रेन। मेरा पहला सवाल वर्तमान सरकार से, जब आपने रेलवे का निजीकरण कर दिया तो आखिरकार वंदे भारत ट्रेन क्यों चलाया जा रहा है? आपको क्या आवश्यकता है? जो इस निजी क्षेत्र में हाथ बढ़ाया है, जिसने सब कुछ खरीदा है, उसको चलाना चाहिए। तो आप क्यों चला रहे हो? क्या आप उन्हें ये सब गिफ्ट में देने वाले हो? साथ साथ मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि 3 वर्षों में जो वादा किया गया है कि 400 वंदे ट्रेन चलेगा, मैं आपको बता दूं 400 वंदे भारत ट्रेन नहीं चल पाएगा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर चल जाएगा तो चैनल को डिलीट कर दूंगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात, इसके पहले जो ट्रेनें चलाई गई थी उसकी क्या स्थिति है? चौथी बात, जो बुलेट ट्रेन का वादा किया गया था, जो 2 करोड़ रोजगार का वादा किया गया था, उसका क्या हुआ? जब आप एयरलाइन को बेच दिए हैं, टाटा को सौंप दिए हैं, तो आपको एयरपोर्ट बनाने की क्या आवश्यकता है? क्या आप उसे गिफ्ट में देंगे? मेरा सवाल सरकार से है, सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। और आपको क्या लगता है कि मैं सही बोल रहा हूं या गलत? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली अपडेट है कि चुनावों के बीच यूपी पर दरियादिली, 2 लाख करोड़ से ज्यादा मिलेगा बजट। आखिरकार चुनाव में ऐसे वादे क्यों किए जाते हैं? इसके पहले जितने भी वादे किए गए हैं, क्या वह पूरे हुए हैं? आपको देखना होगा। और मैं हमेशा कहता हूं कि इसके पहले उत्तर प्रदेश में जिसकी भी सरकार हो, केंद्र में जिसकी भी सरकार हो, नौकरी की स्थिति को पहले देखिए।
कि नौकरी की क्या स्थिति थी। घोषणा पत्र को उठाकर देख लीजिए कि जो वादे किए गए थे उसमें से कितने पूरे हुए। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2017 में जो वादे किए गए थे कितने पूरे हुए। 2012 में सपा के द्वारा जो वादे किए गए थे कितने पूरे हुए। 2007 में जो वादे किए गए थे कितने पूरे हुए। तो पूरे चार्ट को आपको देखना चाहिए, घोषणा पत्र को पढ़ना चाहिए, मैनिफेस्टो को पढ़ना चाहिए, जिससे आपको इस बात का आकलन लग सके कि किसने कितना किया कहने के बाद, और जो सबसे बेहतर आपको लगे आपको उसी का चुनाव करना चाहिए। मैं हमेशा आपसे यही बात कहता हूं। अगली अपडेट है कनिष्ठ सहायक भर्ती को लेकर। जैसा कि इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया था, किसी भर्ती को कंप्लीट होने में 1.5 से 2 साल का वक्त लगेगा, और कोई भर्ती समय से कंप्लीट हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसा कि कल कई चैनलों के माध्यम से बताया गया आपको कोई खुशखबरी, तो मैं आपको बता दूं यह कोई खुशखबरी नहीं है। यह भर्ती अगर सितंबर अक्टूबर के पहले कंप्लीट हो जाए, आपको ज्वाइनिंग मिल जाए तो कहना। सितंबर अक्टूबर के पहले आपको ज्वाइनिंग किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगी। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं। सहायक भर्ती की मैं बात कर रहा हूं, कनिष्ठ सहायक भर्ती की मैं बात कर रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो जानकारी मैं आपको देता हूं, जानकारी कलेक्ट करने के बाद देता हूं। मेरा काम रहता है कि आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचे, इसलिए आज ही मैं बता रहा हूं आपको, सितंबर अक्टूबर के पहले आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलने वाली है। यानी कि जून में तो नहीं मिलेगी, जुलाई में 10% चांस है, उसके बाद आपके चांस बढ़ जाएंगे, लेकिन उससे पहले कोई भी चांस नहीं। यानी कि सितंबर अक्टूबर आप लोग मानकर चलिए। एक और महत्वपूर्ण खबर है, नई शुरू हुई कक्षाएं, वार्षिक परीक्षाएं भी होंगी प्रभावित। आज से खुल जाएंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय और उसके संगठन महाविद्यालय। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। एक और महत्वपूर्ण खबर है, एसएससी की CHSL 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन हो गए हैं शुरू। कर्मचारी चयन आयोग की कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा 2021 के लिए मंगलवार से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। एसएससी इस परीक्षा के जरिए केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, सर्टिंग असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर की पदों पर भर्ती करेगा। 12वीं पास अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण खबर है, 9 फरवरी से प्रस्तावित डीएलएड परीक्षा स्थगित। क्यों स्थगित किया गया? विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 3 दिन पहले जो कर्मचारी होंगे वह पोलिंग बूथ के लिए रवाना होंगे, और वही कर्मचारी डीएलएड की परीक्षाएं भी करवाते हैं, इसलिए इस परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया गया है। एक और महत्वपूर्ण खबर है यूपी SSSC की। जैसा कि मेरे द्वारा बार बार इसके संबंध में जानकारी दी जाती है, हमने आपसे कहा था अगर यूपी SSSC के द्वारा 20% भर्ती चुनाव से पहले कंप्लीट कराकर जो आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाए तो चैनल को डिलीट कर दूंगा। आज आपके समक्ष समाचार पत्रों में बड़े बड़े हेडिंग में लिखा हुआ है कि 5 वर्षों से अधर में लटकी हैं 20 से अधिक भर्तियां, उठ रहे सवाल। यूपी SSSC की कार्यप्रणाली से प्रतियोगी नाराज, मुख्य सचिव को लिखा पत्र। लंबित परीक्षाओं को 90 दिन के अंदर पूरा करके ज्वाइनिंग देने की बात कही गई थी, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूं 20 भर्ती परीक्षा 2023 के पहले कंप्लीट नहीं होंगी। सभी की मैं बात कर रहा हूं, धीरे धीरे करके 2023 चला जाएगा। आज ही नोट कर लो। जिसकी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं, कुछ बाकी हैं, यानी कि 80% काम हो चुका है, 20% बाकी है। जैसे जूनियर असिस्टेंट 2019, तो यह भी सितंबर अक्टूबर तक चली जाएगी, सितंबर अक्टूबर 2022 तक। इसके पहले कंप्लीट नहीं होगी ना आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो जो भी जानकारी मैं आपको देता हूं सही देता हूं, मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना चाहता, बस इतना कहना चाहता हूं जो आज तक बताया हूं वही सही होते नजर आ रहा है। अगली अपडेट है, अकेले कार चलाते समय भी मास्क लगाने का आदेश बेतुका। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा अब तक लागू क्यों है यह नियम। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप अकेले चलाते हैं कार, अकेले मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो मास्क की आवश्यकता क्या है, इस पर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है, दिल्ली सरकार से पूछा है। अब देखना होगा कि दिल्ली सरकार इस पर क्या जवाब देती है। एक और महत्वपूर्ण खबर है, डिजिटल मुद्रा के रथ पर अर्थव्यवस्था, क्रिप्टो करेंसी की ऐतिहासिक खुराक भी। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप बिटकॉइन खरीदते हैं, क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं,
इन्वेस्ट करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, तो आपको बता दें 30% अब टैक्स लगेगा, यानी कि कमाई का बंटाधार। तो आज के बजट में हमने कुछ खास नहीं देखा। कल जो बजट पेश किया गया था, आज के समाचार पत्रों में बताया गया है, ना कर्मचारी खुश है, ना आम जनता खुश है, ना किसान खुश है, ना नौजवान खुश है, कुछ भी नहीं किया गया। मैं बहुत अच्छा बजट इसे नहीं मानता हूं। आपकी क्या राय है, इसमें क्या खासियत है? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।